हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो मेटल। आज मंडे है, हमें न्यू वीकली क्लोजिंग मिल चुका हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना एक ज़रूरी अपडेट जो हर मंडे में आपके लिए लेके आता हूँ वो मैं लेके आया हूँ। आई होप कि आपको इस अपडेट से काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। अभी जो आपके सामने नज़र आ रहा है कि हमें बीटीसी बैक टू बैक हमें रेड कैंडल्स दिखा रहा है, बेयरिश कैंडल्स दिखा रहा है, क्योंकि जो बड़ा ही रेयरली हुआ है उसके क्या कारण रहे मार्केट में वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं किसी भी एंगल से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, उसके लिए आपको वाकई अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाना चाहिए। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, जो सामने आपके सामने जो रिबन नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं क्रिप्टो मार्केट सपोर्ट बैंड, जिसमें ऑरेंज कलर जो लाइन है वो इंडिकेट करती है 21 वीक ईएमए और व्हाइट लाइन जो इंडिकेट करती है वो 20 वीक एसएमए है। तो ये एक तरह का बैरियर है बिटवीन बेयर एंड बुल, है ना। तो जैसे ही प्राइस इसके नीचे आता है, जैसे इस टाइम को नीचे आया था 29 नवंबर, जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसके बाद बीटीसी ने काफी बार इसको ऊपर जाने की कोशिश की। अब जितनी बार भी ऊपर जाने की कोशिश की, एक तरह का ये रेजिस्टेंस बैंड की तरह फिर बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है जब प्राइस इसके नीचे होता है। तो यहां से लेके यहां तक प्राइस इसके नीचे रहा। अभी यहाँ पे ऊपर गया तो हमें एक लगा कि ऊपर जा रहा है, अच्छा साइन है, बट वो सपोर्ट बनाने में कामयाब नहीं हुआ और प्राइस नीचे की तरफ आ गया। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि फिर प्राइस ना एक लोअर लो क्रिएट करता है, तो ये देखो यहाँ से भी नीचे गया। अब सिनारियो क्या बन रहा है, क्योंकि अगर हिस्टोरिकल डाटा अगर देखें, जैसे कि मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि जितनी बार ये ऐसे होता है उतनी बार वो लोअर लो क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे हुआ, ऊपर गया सपोर्ट नहीं बना पाया, ऊपर गया सपोर्ट नहीं बना पाया और देखो काफ़ी नीचे जाता है। तो यहाँ पे आपको सामने आपको नज़र आ रहे हैं हिस्टोरिकल डिप्स, ठीक है। तो अभी का जो डिप आया है अपने ऑल टाइम हाई से कितना नीचे आ चुका हुआ है मार्केट, अबाउट 63%। जो पिछला आया था अबाउट 55%, है ना। तो अभी हम पिछले साइकिल की बात करते हैं, ये तो अभी करंट साइकिल की हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ से गिरा नीचे बीटीसी, तो ये कितनी देर तक यहाँ पर रहा, तो ये अराउंड रहा 52 बार्स हैं इसकी 52 बार्स यहाँ पे रही और 84% ये नीचे रहा। और ये जितनी भी जो बार्स हैं ये एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ से भी नीचे आया तो अराउंड 86%, है ना। यहाँ से भी जब नीचे आया तो ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड में ही इतना नीचे आ गया था, अराउंड 80%। यहाँ पे भी जब नीचे आया तो अराउंड 93%। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अराउंड 80% बीटीसी जब नीचे आता है तो उसके बाद अब मैं एक हैवी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिलता है। अगर इसको मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना नीचे आया, उसके बाद अच्छा खासा रैली, है ना। अब यहाँ से परसेंटेज देखो, $2 से लेके बीटीसी कितने पे गया है, $269 पर। ये $2 वाला सुन के अच्छा लग रहा है ना, शायद हमें पता होता तो हम इन्वेस्टमेंट कर लेते। अब यहाँ पे भी देखो बीटीसी यहाँ से उसने रैली स्टार्ट किया, कितना था रेट, अबाउट $169 और उसके बाद कहाँ तक गया है, 18,000 तक गया है, $18,000 तक। $200 से भी नीचे का बीटीसी अवेलेबल था। उसके बाद जब यहाँ से आया है तो $3091 का था और अभी हमने ये रिसेंट जो हमारे साइकिल में जो नज़र आ रहा है वहाँ पे हमने 69,000 तक का इसका रैली देखा है। तो अभी पॉइंट क्या है कि अगर हम सोचते हैं कि अगर बीटीसी हमें वही सब चीज़ें दिखाने वाला है जो हमें पीछे नज़र आई हैं, क्योंकि ये करंट साइकिल ही चल रहा है, तो अगर यहाँ पे भी अगर 80% लेते हैं तो ऑल टाइम हाई से 80% कितना आ रहा है आप देख सकते हो, वो $13,000 के करीब आ रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसे हिस्टोरिकल डाटा आया, बट एज पर हिस्टोरिकल डाटा अगर आपके पास स्पेयर मनी है तो उसमें से, जैसे सपोज अगर आपके पास 1,000 रुपीज़ हैं, मैं आपको थोड़ा सा इससे एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 1,000 में से मैं कम से कम 300 रुपये मैं इस वाली जोन पे लगा के रखूँ। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो, मैं क्या करूँगा, पूरा एग्जैक्ट नहीं आएगा, कभी भी इंच बाय इंच नहीं आता, है ना, डॉलर बाय डॉलर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, अगर 21,000 से नीचे गिरता है तो फिर आपका ये जोन आपको लिए ओपन हो जाना चाहिए, है ना। 21,000 से अगर नीचे गिरता है तो यहाँ पे कम से कम 300, अगर ज़्यादा लगा सकते हो तो जितना आप लगा सकते हो, 1,000 में से एटलीस्ट $300 आपके यहाँ पे होने चाहिए। अगर $1,000 अगर आप गेम खेल रहे हो या 1,000 रुपीज़ भी ले रहे हो तो 30% आप यहाँ पे एक लगा के रख दो और मेजर चंक आपका होना चाहिए अराउंड 21,000। उसके ऊपर भी मैं वापस आ रहा हूँ कि क्यों होना चाहिए, क्योंकि अभी जो बीटीसी दिख रहा है
अभी जो दिख रहा है, क्योंकि ये फॉलो ऑफ वीक बार बार नीचे ही आता जा रहा है, कि ऊपर जाने का अभी इसने नाम कोई भी इंडिकेशन नहीं दी। अब जो लास्ट वीक यहाँ पर आया था, आपको पता है कि लास्ट वीक क्या हुआ, हमें देखा कि लूना टेरा का जो क्रैश हुआ, $40 बिलियन का जो इकोसिस्टम था रातों रात गायब हो गया, 2 दिन लगे उसको, सारा ही खत्म हो गया। उसकी वजह से पता चला कि जो लूना का जो ट्रेजरी सिस्टम है, जो रिजर्व्स हैं, उन्होंने बचा के रखा था। अराउंड 80,000 BTC उन्होंने मार्केट में उतारा, जो हैवी सेल ऑफ हुआ, और उसके कारण ये पैनिक सेलिंग सारा कुछ हमें देखने को मिला। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ कि अगर हम EMS लगा के देखते हैं तो उसमें आपको क्या नज़र आता है ना। पहले मैं ये वाला बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने EMS लगाई हैं। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही हैं 3 लाइनें, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है 50 वीक, और ये है 100, और ये है 200। तो यहाँ पे क्या है, ये मैंने इमरजेंसी वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब जब प्राइस 50 वीक के नीचे आता है तो उसको सपोर्ट यहाँ पे बनाने का होता है। बट अगर 100 वीक पे सपोर्ट नहीं बनता तो 100 वीक के ऑब्वियसली वो नीचे आता है। तो जब जब भी 100 वीक के नीचे आता है तो उसको सपोर्ट जहाँ पे मिलता है वो है 200। तो अभी जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि 21,000, तो वो ये वाला पॉइंट था कि 21,000 इसको इंडिकेट कर रहा है। तो ये प्राइस डायनेमिक होते हैं। तो ये देखो, ये अब यहाँ पे आपको इंडिकेटर पे आपको राइट साइड पे नज़र भी आ रहा है कि अभी जो करंट जो जोन नज़र आ रहा है वो है 21,961 पे। तो पॉइंट क्या है कि आने में टाइम ये हो सकता है कि जैसे यहाँ पे BTC नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट बनाया, अब आप बोलोगे कि ये विक नीचे आई, तो ये वाली विक्स हैं जो वो इंडिकेट करेगी जो मैंने अभी बताया था, वो 14,000 और 15,000 वाली रेंज, जो अभी हम उसमें जो हमने डिप्स वाला सारा देखा था थ्योरी। तो इस तरह से मार्केट प्ले होती है। अब देखो, जिसको यहाँ पे BTC मिल गया, कितने में मिला, 3895, और यहाँ पे कितना था, 55। तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा उसको अगर आप देखोगे तो यहाँ से BTC उसको कितना मिला इस पॉइंट पे जाने के लिए, 50%, है ना। अगर ऊपर से देखें, अगर उसने यहाँ पे अगर बाय किया होता तो उसका कितना वो डिप में चले गया, 30%। तो यहाँ पे भी हमें वही देखने को मिल रहा है कि अगर इसके नीचे भी अगर हम 30% लगाएं तो आपको पता लग जाएगा कि वो लेवल कितना आता है। 30% देखो 15,000, है ना। तो मैं आपको वही कर रहा था कि ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकली हो चुकी हुई हैं, तो हमें थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए हिस्टोरिकल डाटा को भी, कि अगर इन केस अगर आता है, अभी कुछ देर पहले हम BTC 40,000 पे देख रहे थे, फिर उससे पहले हमने 50 पे देखा, उससे पहले हमने 60 पे देखा। तो अभी हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी BTC मार्केट दे रहा है कि आपको भी पता है कि जब वो 80% डिप लगा देता है तो उसके बाद एक रैली जो होता है ना, वो काफ़ी अच्छा खासा रैली देखने को मिलता है। और जो इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मेरा ट्रेड लेने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी लोगों के साथ, क्योंकि मैं इस बैंड को काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये मैंने से सीखा है, जिनका नाम है बेंजामिन कोवेन। तो उधर से जब एक सिंपल मैं थंब रूल फॉलो करता हूँ कि जब भी प्राइस इसके नीचे आता है ना, तो मैं अपने आप को इसको मार्केट को बेयरिश में कन्वर्ट कर देता हूँ। उसका इंडिकेशन क्या होता है कि मैं कभी भी फिर अल्ट कॉइन्स में पैसा नहीं लगाता। अल्ट कॉइन्स में मैं पैसा तब लगाता हूँ जब ये जो प्राइस है वो इसके ऊपर जाए। जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाता और उसके बाद सपोर्ट नहीं बना लेता, मैं बड़ी इन्वेस्टमेंट अपनी उसमें नहीं करता अल्ट कॉइन्स के अंदर। तो मैं वही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि कभी आप थोड़े से पैसे से जो भी आपका पोर्टफोलियो है, मेरे वाली थ्योरी लगा के देखो। मैं बार बार डिस्क्लेमर की बात कर रहा हूँ कि ये किसी भी एंगल से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, वो आपका है। बट मार्केट काफ़ी देर से इस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रही है और मेरे को काफ़ी इन चीज़ों को इस चीज़ को फॉलो करने से मेरे को बेनिफिट हुआ है। और मैं डिस्क्लेमर के तौर पे कहना चाहूँगा कि मैंने भी लूना में पैसा लगाया था और मेरा भी लॉस हुआ है, क्योंकि उस तरह के लॉसेस को हम कभी भी जज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे चार्ट्स मैटर नहीं करते अगर आपका सिस्टम ही इस तरह से क्रैश हो जाए या हैक हो जाए। तो अभी हम अपडेट की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़, तो यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक वीकली चार्ट ओपन करो और साथ में वॉल्यूम नीचे इंडिकेट कर दो। अब यहाँ पे आपको मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ये कैपिचुलेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान से देखो कि BTC जब BTC इस तरह के ये बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स खड़े करता है ना वॉल्यूम में, तो वहाँ पे उसके बाद एक तरह का रिवर्सल नज़र आता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, अब यहाँ पे देख सकते हो, मैंने थोड़ा सा आपका पहले ही होमवर्क कर लिया था कि वीडियो अननेसेसरी लंबी ना हो। अब BTC यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद एक शॉर्ट रैली ऊपर, उसके बाद एक बिग रैली नीचे, और उसके बाद एक अच्छा खासा हमें बुल रैली देखने को मिला। तो ये दोबारा समझ लो कि या इस वाले पॉइंट से अगर यहाँ पे गया और उसके बाद एक बहुत मेजर डाउनफॉल, है ना, कैपिचुलेशन हुआ अच्छा खासा, और ये कैंडल भी इंडिकेट कर रही है, और उसके बाद सीधा ऊपर। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगेन
शॉर्ट रैली ऊपर एक हैवी कैपिचुलेशन एकदम से, और यहाँ पे देखो कितने बड़े स्काई स्क्रैपर्स नजर आ रहे हैं, और उसके बाद एक अच्छा खासा रैली। अब यहाँ पे भी क्या हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से ऊपर गया और उसके बाद एक हैवी कैपिचुलेशन इस तरफ से। और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह का हमें रैली देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी हुआ था, और अगर थोड़ा सा और होता है तो शायद एक आधी कैंडल हमें और देखने को मिल सकती है। तो आगे थोड़ा सा अभी हम देखते हैं CPR इंडिकेटर बाय KGS। तो यहाँ पे इसको हमने डे चार्ट में मैंने ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, BTC का जो सपोर्ट था वो यहाँ पे रेंज पे है 24,000, और अभी हमने पिछले वाले जो चार्ट्स में देखा, हमने 21 भी डिस्कस किया। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हो तो मैंने वहाँ पे आपको एक रेंज बताई थी इन्हीं पैरामीटर्स को डिस्कस करते हुए कि मैं 24,000 से 21,000 का BTC देख रहा हूँ कि वो वहाँ पे एक पॉसिबल बॉटम बन सकता है। तो अभी क्या हुआ, BTC ने प्ले किया, पर हमें लगा कि वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमने मैंने और काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने डिस्कस किया था अपनी वीडियोस में। पर हुआ क्या, वो बाद में पता लगा कि वो लूना के क्रैश के कारण भी BTC मार्केट में एक पैनिक क्रिएट कर गया, क्योंकि एक तो वीकेंड अप्रोच कर रहा था, ऊपर से लूना का सिस्टम पूरा सा, टेरा का सिस्टम पूरी तरह से क्रैश कर गया। पर अब क्या हुआ, BTC ने एक अच्छी खासी रैली तो दिखाई है, पर अगर आप देखो ये मंथली पाइवट्स के नीचे वहां से गिर रहा है, वहां से रेजिस्टेंस वो नहीं उसको क्रॉस कर पा रहा, उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर क्लोज किया, पर अगले ही कैंडल में अगले ही दिन वो नीचे आ गया। तो अभी ये वापस उसके नीचे आ चुका हुआ है, मींस ये सपोर्ट की जगह पे अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उसको बन के आ रहा है। तो चांसेस बन रहे हैं कि BTC हमें आने वाले कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे वो टच करने आ सकता है। तो ये भी एक पॉइंट था कि हम डिस्कस कर रहे हैं बार बार कि ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि BTC डोमिनेंस। तो BTC डोमिनेंस देखो ये सपोर्ट बैंड के ऊपर आ चुकी हुई है, और ये अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिल रहा है इस लेवल से। तो मार्केट में जब BTC की डोमिनेंस इस तरह से बढ़ती है ना, तो अब एक इंडिकेशन है कि आप अल्ट कॉइन से थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि अल्ट कॉइन्स, अगर हम अभी चार्ट्स में जो हमने देखा कि अगर BTC 30% और नीचे जाएगा तो सोचो जो अल्ट कॉइन्स होंगे वो कितने ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। तो ये सारे अपडेट्स मैं आपको वीडियोस और अपने ट्विटर में मैं कॉन्टीन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। जैसे कल थोड़ा सा पंप था, तो एक होता है कि संडे मैंने नोटिस किया है कि रात के 1:30 ऑनवर्ड्स इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पंप हमें देखने को मिलता है। तो ये वही तरह का इंडिकेशन था। ये 15 मिनट का चार्ट मैंने खोला हुआ है। फिर मैंने इथेरियम के चार्ट के बारे में भी इंडिकेशन दिया था कि BTC पेयर में यहाँ पे एक सपोर्ट के ऊपर रुका हुआ है, अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो इथेरियम यहाँ तक आ सकता है। तो इस तरह के रैंडम अपडेट्स और ये मेरा एक मार्केट साइफर टूल है जो मैंने लिया हुआ है, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो इससे मेरे को अंदाज़ा लगता है कि कैसे हम इंडिकेशन लगाते हैं कि मार्केट में हमें ट्रेड कब ओपन करना चाहिए। ये बहुत ही यूजफुल टूल है अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में करते हो। तो अगर ये टूल अगर आप ले लेते हो तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसमें शॉर्ट टर्म से लेके आप एक मिनट का ट्रेड भी आप ले सकते हो, और लंबे जो लॉन्ग टाइम फ्रेम है उसमें तो और ज़्यादा सिग्नल इसमें स्ट्रॉन्ग देखा जाता है। तो अभी आपके सामने जो मैंने वीकली चार्ट ओपन किया, अगर आप ये लेना चाहते हो तो आपको मेरा जो एफिलिएट लिंक है आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट नोट किया, जब BTC रैली स्टार्ट करता है तो होता क्या है। BTC ने जब रैली स्टार्ट किया कि हमें पता कैसे लगता है कि BTC का बॉटम आने वाला है, तो हमें ना ये कुछ देर पहले ही हमें एक इंडिकेशन थ्रो करता है। अब देखो ये क्या है, ये जो येलो कलर है ये एक लगा हुआ है VWAP। ये काफ़ी हैवीली मॉडिफाइड VWAP है, ये रेगुलर VWAP नहीं है। तो अगर रेगुलर VWAP अगर लगाओगे तो उसमें मे भी आपको रीडिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट नजर आएगी। अभी जो मैंने एक लाइन हॉरिजेंटल लाइन लगाया हुआ वो -21.53 पे है। तो जब BTC ने इस चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडिकेशन दिया है, और उसके बाद हमें एक इंडिकेशन आती है, सिग्नल आता है, बाय सिग्नल आता है, वो है ग्रीन डॉट। उसके बाद मोमेंटम अगर शिफ्ट हो जाता है तो सिग्नल और स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो उसके बाद देखो जब ये दोनों चीज़ों का मैच हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, और उसके बाद उसने क्या किया, ऑल टाइम हाई अपना क्रिएट करके दिया। अब एक और इंस्टेंस और देख लेते हैं, यहाँ पे भी जो VWAP है वो उस लेवल पे आया, वापस आया, ठीक है। उसके बाद हमें ग्रीन डॉट मिला, बाय सिग्नल मिला, और जैसे ही मोमेंटम शिफ्ट हुआ ऊपर, और हमें BTC ने एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाई क्रिएट करके दिखाया। यहाँ पे रेट कितना था, 7461। अब हिस्टोरिकल डाटा बार बार इन्हीं चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर आया तो एक तरह से ऊपर से नीचे गिरता जा रहा था। यहाँ पे एक बना कि BTC ने वापस VWAP ने यहाँ पे टच किया, और उसके बाद ग्रीन डॉट आया और ऊपर मोमेंटम शिफ्ट हुआ, और उसके बाद देखो यहाँ से रेट कितना था, $273 से लेके यहाँ तक गया $15,000 तक।
तो ये इंडिकेटर काफ़ी यूज़फुल है, मैं इसको काफ़ी बिलीव करता हूँ। और इस हफ्ते क्या हुआ था, इस हफ्ते नहीं कुछ हफ्ते पहले क्या हुआ था, मैंने अपने ट्विटर पे तुरंत उसी वक्त अपडेट कर दिया था जब मेरे को एक बड़ा ही एक रेयर इवेंट देखने को मिला। वो था हमारा ये ब्लड डायमंड जो रेड कलर में आता है। ये काफ़ी बेयरिश माना जाता है और ये वीकली टाइम फ्रेम में आया। अगर इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखें तो आप अपना स्विंग स्ट्रेटेजी बड़े आराम से लगा सकते हो, बहुत अच्छा आप शॉर्ट ओपन कर सकते हो अगर आपको इस तरह के इंडिकेटर, ये वाला इंडिकेशन शॉर्ट टाइम फ्रेम में दिखता है। तो अभी हमें दिखा था वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में जब यहाँ पे दिखा ना, तो ये हिस्टोरिकली कहीं पे हुआ नहीं है, इतना मेरे को तो कहीं नज़र नहीं आया। मैंने काफ़ी देखने की कोशिश की, अभी आपके सामने दोबारा देख लेते हैं। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है, अगर इसको मैं ऐसे भी कर दूं तो आप देख लो यहाँ तक आपको नहीं नज़र आया, ठीक है, यहाँ पे भी नज़र नहीं आया। तो रेड डायमंड हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है जो पहली बार ही हुआ है। आई थिंक ये छोटे छोटे डायमंड्स हैं, पर ये वाला जो बड़ा डायमंड है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। और शायद उसी का कारण है कि जो हमें इतना ज़्यादा बेरिशनेस देखने को मिल रहा है कि इतने वीक लगातार हमें कभी भी मार्केट में रेड हमें नहीं दिखे। अगर आप मंथ्स की बात करें तो मंथ्स में तो एक दो मंथ क्या 3 मंथ्स भी आपको नज़र आ जाएंगे, पर मैं वीकली की बात कर रहा हूँ। मीन्स विदाउट एनी रिलीफ रैली हमें कॉन्टीन्यूसली बेरिश हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारा था BTC का अपडेट जो मैं हर मंडे आपके लिए लेके आता हूँ। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ट्विटर को भी सब्सक्राइब कर लो। और मेरा इसी नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट भी एक्टिव है कि कहीं पे भी, अब जैसे ये वीडियो बनाता हूँ तो इसको अपलोड करने में टाइम लग जाता है, रेंडरिंग करना होता है, बट जो भी चीज़ें जो टाइम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है वो मैं अपने ट्विटर के ऊपर उसी वक्त अपडेट कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सके कि कैसे मैं मार्केट में मूव करता हूँ। देखो ये वाला जो 8 मई को मैंने डाल दिया था कि ये वाली सपोर्ट लेवल्स हैं, है ना। अब जो आपने देखा है जो डिप आया था वो 9 मई ऑनवर्ड्स आया था। तो मैंने देखो 34,000 रुपये के ऊपर, $34,000 के ऊपर मैंने एक इंडिकेशन थ्रो कर दी थी कि BTC इस लेवल पे आ सकता है। तो अब देखो उसके बाद मैंने रीट्वीट किया 12 को, है ना। तो ये बड़ा एक, जैसे ही मेरे को कुछ इंडिकेशन नजर आती ना, बड़े तरीके से मैंने उसको अपडेट कर दिया था। और जो भी मेरे टीममेट्स हैं मैं उनको व्हाट्सअप में सारी चीज़ें अपडेट कर देता हूँ। ये पब्लिक चैनल मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। दैट्स द रीज़न कि इसके ऊपर व्यूज़ और ऑडियंस अभी कम है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें पैरेलल वे में स्टार्ट कर चुका हूँ। तो आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि चैनल को वापस देखा करो, सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन कर लो कि आपका कोई भी टाइम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू वीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।